चारों दैवीय साम्राज्यों के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने शक्ति का संतुलन बनाए रखा। ऐसे में अगर चोल दैवीय साम्राज्य के सभी सूर्यमंडल विशेषज्ञ चले गए और सम्राट विशेश्वर चोल अकेले बचे रहे, तो ये विशाल दैवीय साम्राज्य काम करना कैसे जारी रख सकता है। इसीलिए सम्राट विशेश्वर चोल ने तुरंत चोल दैवीय साम्राज्य के सभी सूर्यमंडल विशेषज्ञों को दरबार में बुलाया। केवल कुछ ही सूर्यमंडल योद्धा सम्राट के आदेश पर रुके थे और उनका सम्राट से गहरा संबंध था। ये हालात सिर्फ चोल साम्राज्य तक सीमित नहीं थे। दैवीय साम्राज्यों के सूर्यमंडल योद्धा भी पितृलोक जाने की जल्दबाजी में थे। सभी सम्राट चिंतित थे, लेकिन एक ही दिन में 70% सूर्यमंडल योद्धा पितृलोक जा चुके थे। माना जा रहा था कि जल्द ही दैवीय साम्राज्यों में शक्ति संतुलन टूटेगा और शुक्रमंडल के योद्धाओं के बीच सत्ता की होड़ शुरू हो जाएगी। एक दिन के भीतर सूर्यमंडल के 70% योद्धा पितृलोक में जा चुके थे। ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही दैवीय साम्राज्यों में सेनाओं का फेरबदल होगा। आखिरकार सभी सूर्यमंडल के योद्धा चले जाएंगे तो दैवीय साम्राज्य बहुत कमजोर हो जाएंगे। तब यहाँ पर शुक्रमंडल के योद्धाओं के बीच सत्ता हासिल करने की प्रतियोगिता शुरू होगी। लेकिन पुष्कर महाद्वीप में ऐसी स्थिति नहीं थी। वहां पर युद्ध सम्राटों की संख्या दैवीय साम्राज्यों की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा राक्षस जाति के अंत के बाद अब पहले जैसी अराजकता की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। सम्राट पुंडरीक और अन्य लोगों ने इस मुद्दे पर लंबे समय तक चर्चा की। उनमें से लावण्या सबसे अधिक उदास थी। अब जब पाप की मीनार पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, तो पुष्कर महाद्वीप में विशेषज्ञों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि होगी। जो योद्धा पाप की मीनार को नियंत्रित करते हैं, वो निश्चित रूप से पुष्कर महाद्वीप के शासक बनेंगे। लेकिन लावण्या उदास नहीं थी। असल में वो पितृलोक जाना ही नहीं चाहती थी। वो अनजाने में दो साम्राज्यों के बीच चल रहे संघर्ष में उलझ गई थी। नील द्वारा दंड की अधिपति की मूर्ति तोड़े जाने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। पिछली बार जब नील स्वर्ण केतु पवित्र भूमि में लौटा था, तब उसका सामना सीधे दंड की अधिपति से हुआ था। उस समय दंड की अधिपति ने लावण्या को नील को मारने का आदेश दिया और यामिनी को भी उसके साथ समाप्त करने को कहा था, लेकिन लावण्या ने उस आज्ञा को ठुकरा दिया। सच कहें तो वो पहले ही साम्राज्ञी की आज्ञा भंग कर चुकी थी और इसकी सजा सिर्फ एक थी, मृत्यु। ऐसे में अगर वो पितृलोक के गंधर्व समुदाय में जाती है, तो ये कल्पना करना आसान था कि उसके साथ क्या होगा। अगर वो नहीं जाएगी तो क्या वो जीवन भर सूर्यमंडल में ही रहेगी? आखिरकार वो सिर्फ 200 साल की ही थी। हर योद्धा के भीतर अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और ऐसे में किसी कोने में सिमट कर जीवन बिताना लावण्या के लिए संभव नहीं था। यही कारण था कि वो गहरे मानसिक द्वंद्व से जूझ रही थी। मध्य क्षेत्र में कोई भी सूर्यमंडल योद्धा नहीं था और आरोहण मार्ग की मरम्मत के बारे में नील के अलावा कोई नहीं जानता था। खैर, समय बीतता गया और दैवीय साम्राज्यों के अधिकतर सूर्यमंडल योद्धा पितृलोक जा चुके थे। लेकिन नील तब चौंक गया जब राजकुमारी श्रुतिका भी पितृलोक चली गई। माया पक्षी की रक्त रेखा जागृत होते ही एक रहस्यमयी ज्वाला प्रकट हुई और वो इस लोक से गायब हो गई। भविष्य में दैवीय साम्राज्य में वापस लौटने के अपने वादे के बारे में सोचते हुए नील को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन चूंकि वो पहले ही पितृलोक में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए संभावना थी कि वो भविष्य में फिर से मिलेंगे। पर पितृलोक अकल्पनीय रूप से विशाल था। ऐसे में नील भी जानता था कि इस बात की उम्मीद बहुत कम थी। समय तेजी से बीत रहा था और नील की साधना भी लगातार बेहतर होती जा रही थी। पिछले 1 साल में उसने कई बार आत्मा पोषक काष्ठ की जांच की थी। यामिनी की आत्मा अभी भी आत्मा पोषक काष्ठ के पोषण से धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन वो अभी भी गहरी नींद में ही सोई थी। जहां तक सुलोचना की बात है, नील ने इस विषय पर नागराज पद्मनाभ से कई बार चर्चा की थी। इस लोक में आत्मा बंधन तकनीक को ठीक करने का कोई उपाय नहीं था। अगर वो इसे फिर से पहली जैसी अवस्था में लाना चाहता था तो उसे पितृलोक जाना ही पड़ेगा। लेकिन भविष्य में अगर नील पितृलोक में गया तो वो सुलोचना को अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। दिव्यनाग वेदी आसानी से उसे नागलोक में भेज सकती थी। दुर्भाग्य से जैसे ही नील ने यह सुझाव दिया, सुलोचना और नागराज पद्मनाभ दोनों ने ही इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ नागराज पद्मनाभ को ही दिव्यनाग जाति से समस्या नहीं थी, बल्कि सुलोचना भी वापस नहीं जाना चाहती थी।
ऐसे में नील के पास सुलोचना की मदद करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो केवल उसके शरीर को पवित्र आश्रम की गहराई में रख सकता था और उसकी कड़ी सुरक्षा कर सकता था। भविष्य में जब उसे पितृलोक में आत्मा बंधन तकनीक का तोड़ मिल जाएगा तो वो सुलोचना को ठीक करने के लिए वापस आ जाएगा। इसी के साथ नील की साधना भी तेजी से बढ़ रही थी। आध्यात्मिक जाति के बूढ़े व्यक्ति की दिव्य औषधीय गोली असर करती जा रही थी। जल्द ही नील ने चौथे दैवीय शुद्धिकरण का सामना किया, जो कि तीसरे शुद्धिकरण से 3 महीने बाद आया था। प्रत्येक शुद्धिकरण के बीच का अंतराल और छोटा होता जा रहा था। ये नील के लिए सबसे आरामदायक दिन थे और वो दिव्यांशी और शिविका के साथ अच्छा समय बिता रहा था। लेकिन 5वें दैवीय शुद्धिकरण के बाद उसे पता चला कि उसे इस लोक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। आमतौर पर किसी योद्धा को सूर्य मंडल में प्रवेश करने और आंतरिक दुनिया को खोलने के बाद ही अस्वीकार किया जाता था, लेकिन नील अभी शुक्र मंडल के अंतिम चरण में ही पहुंचा था। फिर भी वो प्रतिकारक शक्ति को महसूस कर सकता था। यह थोड़ा अजीब था। इसके अलावा नील पहले से ही प्रकृति की इच्छा के साथ विलीन हो चुका था, फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा था। दुर्भाग्य से नील प्रकृति से सवाल नहीं कर सकता था। अगर वो करता भी तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। हालांकि प्रतिकारक शक्ति महसूस होने के बाद भी नील ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की। इस प्रतिकारक शक्ति का विरोध करने में नील की ताकत भी खत्म हो रही थी। यही सोचते हुए वो मन ही मन बोला, कुछ गड़बड़ है। फिर प्रकृति की इच्छा के माध्यम से नील ने दैवीय साम्राज्यों और पुष्कर महाद्वीप की भी जांच की। लावण्या और बाकी लोगों को भी पितृलोक में चले जाना चाहिए था, लेकिन वो उस दबाव को आसानी से दबाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस शक्ति ने बहुत अधिक परेशानी नहीं दी, लेकिन नील के लिए वो अदृश्य प्रतिकारक शक्ति हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। तीसरे दिन तक नील को उस शक्ति को दबाने के लिए अपना ध्यान दूसरी ओर लगाना पड़ा, वरना वो साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। चौथे दिन नील के चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति प्रकट हुई, जिसे दबाने के लिए उसे अपनी बहुत सारी शक्ति लगानी पड़ रही थी। इस समय दिव्यांशी ने भी नील के चेहरे का अजीब भाव देखा। वो भी अपने पति के बारे में चिंतित थी, इसलिए जब उसने नील के चेहरे को देखा तो उसने सोचा कि शायद नील की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन साधना के स्तर तक पहुंचने के बाद योद्धा हर तरह की बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं, इसलिए ऐसी किसी समस्या का होना संभव ही नहीं था। दिव्यांशी के मन में उठे इस संदेह को शांत करने के लिए नील ने स्वयं को संभाला और उससे कहा कि ये कुछ भी नहीं है। लेकिन 5वें दिन नील इसे और सहन नहीं कर सका। उसने कुछ महत्वपूर्ण लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। उसे डर था कि अगर वो प्रतिकारक शक्ति को दबा नहीं सका तो उसे इस लोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब उन लोगों ने ये सुना तो वो सभी हैरान रह गए। हालांकि वो जानते थे कि नील एक दिन पितृलोक जरूर जाएगा, लेकिन वो अभी भी शुक्र मंडल के अंतिम चरण में था। फिर वो इतनी जल्दी कैसे जा सकता था? हालांकि जब उन्होंने देखा कि नील कितना तनावग्रस्त था तो उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहीं दिव्यांशी बहुत उदास थी। इतने दिनों तक अपने पति के साथ रहने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया था जब वो अलग हो जाएंगे। उसे ये सब पसंद नहीं आया। नील और भी उदास था। मूल रूप से वो प्रकृति की इच्छा के साथ विलीन हो चुका था, फिर भी प्रकृति उसे बाहर निकालने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि नागराज पद्मनाभ भी हैरान थे। अंत में उन्होंने समस्या का कारण नील द्वारा विकसित की गई अराजक ऊर्जा गुप्त तकनीक को बताया। समस्या केवल यही हो सकती है क्योंकि अराजक ऊर्जा की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक थी। नील भी कुछ हद तक इस अनुमान से सहमत था। आखिरकार उसने जो अराजक ऊर्जा गुप्त तकनीक विकसित की थी वो दूसरों से बिल्कुल अलग थी। शायद उसके गुरु भी इस बात को नहीं समझा सकते थे। ऐसे में केवल नागराज पद्मनाभ का अनुमान ही सबसे विश्वसनीय था। छठे दिन प्रतिकारक शक्ति को दबाने के लिए नील को सर्पशल्कों की शक्ति का उपयोग करना पड़ा। इस समय नील को पता चल गया था कि वो शायद और समय तक नहीं रुक पाएगा। दोपहर होते ही शिविका ने जल्दी जल्दी तरह तरह के व्यंजनों से सजी एक मेज तैयार कर दी। पूरा परिवार पवित्र आश्रम के हिमांग महल में एकत्र हुआ। दोनों महिलाओं के चेहरे पर भाव भले ही अलग थे,
लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही थी कि वो नील से अलग होना नहीं चाहती थी। इस दौरान नील ने उन दोनों को कुछ सुरक्षात्मक सलाह दी। हालांकि दिव्यांशी की वर्तमान ताकत के साथ मध्य क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था जो उसके लिए खतरा बन सके, लेकिन उसे बस डर था कि वो भविष्य में गलती से दुनिया के विपरीत आयाम में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए उसने उसे कुछ बातों की याद दिला दी। रात में नील अब प्रतिकारक बल को और नहीं दबा सका। जिस क्षण नील ने सर्पशल्कों की शक्ति वापस ली तो एक चमकदार चांदी की रोशनी ने उसे घेर लिया। रोशनी में घिरा नील दिव्यांशी और शिविका को देखकर हल्के से मुस्कुराया। ये देखकर दिव्यांशी ने अपने होंठ काटे और कुछ कहना चाहा, लेकिन चांदी की रोशनी और घनी होती जा रही थी। अगले ही पल नील का पूरा शरीर उसमें डूब गया और उसकी शक्ल भी साफ नहीं दिख रही थी। फिर वो अचानक आकाश में उड़ गया। रात का समय होने के कारण प्रकाश की ये किरण बिजली से भी अधिक चमकदार थी, इसलिए नगर के आसपास के 100 मील के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों ने ये दृश्य देखा और तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मध्य क्षेत्र का शीर्ष योद्धा उस प्रकाश की किरण के बीच पितृलोक में जा रहा था। वहीं दोनों महिलाएं खाली आकाश को घूरती रही। अचानक उन्हें लगा कि उनके दिल में कुछ कमी है। उनमें से शिविका सबसे शांत थी। उसे अभी भी विश्वास था कि वो नील से फिर से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। जब उसने दिव्यांशी के असहज भाव को देखा तो वो अचानक बोली, तुम अभी नील से क्या कहने जा रही थी? यह सुनकर दिव्यांशी ने अपने होंठ भींचे और सिर नीचे करके फर्श की ओर देखकर कहा, नहीं, कुछ नहीं। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति देखकर शिविका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं था। इसलिए शिविका ने उसे जबरदस्ती कुछ बताने के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन दिव्यांशी अभी जाने के लिए पलटी ही थी कि अचानक उसने अपनी छाती पकड़ ली। उसका गला असहज महसूस कर रहा था और वो उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। ये देखकर शिविका उसे घूरने लगी। अचानक उसे कुछ समझ में आया। वास्तव में दिव्यांशी गर्भवती थी। दरअसल दिव्यांशी को कुछ दिनों पहले ही पता चल गया था कि वो गर्भवती है, लेकिन उसके पास नील को बताने का समय नहीं था। जब उसने अचानक सुना कि नील इस दुनिया से बाहर जाने वाला है तो वो और भी चिंतित हो गई। यद्यपि नील के सामने उसके लिए अपनी खराब तबीयत को दबाना स्वाभाविक रूप से आसान था, लेकिन उसके पेट में एक जीवन पल रहा था। ऐसे में इसे ज्यादा दबाना अच्छी बात नहीं थी। इसलिए नील के जाने के बाद ही उसे उल्टी आने लगी। दिव्यांशी के असहज भाव को देखकर शिविका बुदबुदाते हुए बोली, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? यह सुनकर दिव्यांशी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि यह सही समय नहीं था। यह सुनकर शिविका हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं भविष्य में नील से मिलूंगी तो मैं उसे बता दूंगी। दिव्यांशी की उल्टी की भावना आखिरकार खराब हो गई, लेकिन जब दिव्यांशी ने यह सुना तो वो हैरान होकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या होगा आगे? जब दिव्यांशी को शिविका की योजना के बारे में पता चलेगा